नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना, आपके लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचना। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप ये सोचें कि आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है पीने का, बॉडी आपका चल रहा है, फ़ोन है, मोबाइल सबके पास होते हैं ऑलमोस्ट, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की फैसिलिटी है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपकी लाइफ में जो आपके डिज़ायर्स हैं मस्ती करने के या मौज करने के, उनका भी मौका मिलता है। पढ़ने से लाइफ में मीनिंगफुलनेस आती है। नहीं तो सिर्फ आप मस्ती करते रहेंगे तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि मीनिंगफुलनेस और एकम्प्लिशमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी आने के लिए आपको स्विच करना होता है पॉजिटिविटी और न्यूट्रल इमोशन के बीच में। इसका मतलब ये है कि या तो आप प्लस स्टेट में रहें जहां आप एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं, पर प्लस स्टेट में रहें, मगर ऑल द टाइम एक्टिविटी में ना रहें। प्लस स्टेट में मेंटली भी रहें, कुछ टाइम इमेजिनेशन पे फोकस करें, कुछ टाइम आप डे ड्रीमिंग पे फोकस करें, कुछ टाइम सेल्फ एफर्मेशंस पे फोकस करें, कुछ टाइम प्रेयर पे फोकस करें, तो कुछ टाइम माइंड में साइलेंस ज़रूरी है, जिसके बाद आप टोटल फोकस आपका पॉजिटिविटी पे होना चाहिए। उसके अलावा आप माइंडफुलनेस में फोकस कर सकते हैं, या थॉटलेसनेस में, या न्यूट्रल इमोशन, या मंत्रा चांटिंग, जिससे भी अगेन थॉटलेसनेस या पॉजिटिविटी आता है। कोई भी इमोशन जहां आप नेगेटिव नहीं हो उस पर फोकस कर सकते हैं। जब आप काम कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो आपका फोकस पॉजिटिविटी या न्यूट्रल इमोशन पे रहना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मज़ा नेगेटिव इमोशन में आता है। जब आपका फोकस पिक्चर देख के रोने में होता है तब आपको पिक्चर अच्छी लगती है। जब आपको गाने में रोना आता है, दुखी होता है, तब आपको गाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी मैग्नेटिक है और नेगेटिविटी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। ये एक पजल है, ये क्यों है हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम क्यों है हमारी लाइफ में, तो ये एक पजल है सोल के लिए। और जब आप रोते हैं, आप दुखी होते हैं गानों में या फिल्मों में, तो आपको अच्छा लगता है, मगर नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाएगी। जहां आपने मस्ती के लिए भी नेगेटिव पे फोकस किया, नेगेटिविटी लाइफ में आ जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी मैग्नेटिक है। आपने मस्ती के लिए फोकस किया, आप उसको खींच लोगे अपनी लाइफ में, फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिस्ट्रेस आएगा, या आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई झगड़ा हो जाएगा, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने गानों में या फिल्मों में या किसी भी वजह से नेगेटिविटी पे फोकस किया। तो अगर आप एक्शन भी ले रहे हो दुनिया को सुधारने के लिए, और उस एक्शन पे आप इंटरनली फोकस कर रहे हो, अपने माइंड में फोकस कर रहे हो, तो वो नेगेटिव फोकस है। और वो प्रॉब्लम्स जो आप दुनिया में सुधार रहे हो, आप देखोगे आपकी लाइफ में भी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो विमेन होती हैं जो NGOs में काम करती हैं और उन लोगों के प्रॉब्लम सुधारती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके लाइफ में भी उनके डॉटर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स। जो लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी लाइफ में भी आसपास एजुकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जो भी काम आप करोगे, उस काम की जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करते हैं, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। जब आप, ये नहीं कि आप काम छोड़ दोगे, मगर उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हो तो आपको गैप स्टेट क्रिएट करना होता है। अगर आप नेगेटिव रह के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं, जैसे आइंस्टाइन और सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी कोई सॉल्यूशन आएगा तो वो थॉटलेसनेस में आएगा। जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो तो आप जीरो स्टेट में आते हो, तो आप माइनस स्टेट में नहीं हो, जीरो से आप प्लस में जा सकते हो। जैसे एक कार है, वो न्यूट्रल गियर में है, न्यूट्रल गियर से वो पीछे जाके आगे आ जाएगी, मगर आप पीछे हो तो एकदम से आप आगे पुश नहीं कर सकते, आपको बीच में न्यूट्रल गियर जरूरी है। इसी तरह थॉटलेसनेस या न्यूट्रल इमोशन जरूरी है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन के बीच में, उससे पॉजिटिविटी लाइफ में आ जाएगी। एक बार आपने जीरो पे फोकस करना शुरू कर दिया, 60 to 70% ऑफ द डे आपका फोकस जीरो पे या पॉजिटिविटी पे रहना चाहिए। कंप्लीटली पॉजिटिव कभी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में मीनिंगफुलनेस के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने से लाइफ में मीनिंगफुलनेस आती है, तो थोड़ा फोकस नेगेटिविटी पे रहेगा। तो 20 to 30% फोकस नेगेटिविटी पे रखिए, 60 to 70 फोकस पॉजिटिविटी पे रखिए। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे इग्नोर कीजिए।
एनर्जी कॉर्ड कटिंग कीजिए, पास्ट लाइफ थेरेपी लीजिए, एनएलपी कीजिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लीजिए, किसी भी तरह जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे इग्नोर कीजिए। उस बिहेवियर की जगह इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है या वो आपकी लाइफ में अच्छा है। उस लाइफ को इमेजिन कीजिए जहां आप ब्लिसफुलनेस महसूस करते हैं। जो आप आज सोचोगे वो 7 साल में क्रिएट हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि भगवान ने 7 दिन में दुनिया क्रिएट कर ली सोच कर। तो वो जो 7 दिन है वो ह्यूमन बीइंग में बहुत छोटा सेल टाइप भगवान है। तो 7 साल मैक्सिमम दे दीजिए। अगर आप दुखी होते रहोगे तो 7 साल में एक डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप खुश होते रहोगे और पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे तो 7 साल में आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा जहां वो पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। 6 महीने में शिफ्ट आने लग जाता है। थेरेपी के बाद तो बहुत जल्दी आ जाता है, 6-7 महीने में बहुत शिफ्ट आ जाता है। और थेरेपी के बिना भी आप देखोगे 5-6 साल में बहुत शिफ्ट लाइफ में आ जाएगा। जहाँ पहले आप बहुत टेंस रहते थे अब आप बहुत पॉजिटिव और शांत रह पाओगे। आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपको काम अच्छा लगने लगेगा, आपके रिलेशनशिप्स भी होमोजीनियस हो जाएंगे। मतलब अगर अच्छे भी नहीं है तो इतने बुरे भी नहीं लगेंगे। तो पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी हेल्थ अच्छी होती है, पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, तभी आपकी लाइफ में सक्सेसफुलनेस महसूस होती है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होता है और हर एस्पेक्ट ऑफ आपकी लाइफ इंप्रूव करती है। जहां आप स्ट्रेस में काम करते रहोगे, भागते रहोगे तो फिर वो स्ट्रेस बढ़ता है, काम इतना अच्छा नहीं हो पाता है। काम अच्छा करने के लिए आपको कुछ टाइम बिल्कुल बिना कुछ किए बैठना होता है, मेडिटेशन करनी होती है या सोचना होता है या न्यूट्रल रहना पड़ता है। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका काम अच्छा हो और आपकी लाइफ में स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम रिड्यूस हो। सो पॉजिटिविटी की टेक्निक है कि 60 to 70% आप पॉजिटिव रहिए या न्यूट्रल रहिए और 20 to 30% नेगेटिविटी रहने दीजिए। उससे झगड़ा मत कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो 60 to 70% अगर आपका रेशियो पॉजिटिव या न्यूट्रल इमोशन में रहेगा तो आपकी फ्यूचर लाइफ ज़रूर अच्छी होगी ही। थैंक यू।